नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल करंट अफेयर की मैगजीन्स को पढ़ रहे हैं, तो इसके तहत हमने अगस्त महीने और जुलाई मंथ की मैगजीन को अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम अपना सितंबर महीने की मैगजीन को चला रहे हैं, ठीक है। तो पिछले 2-3 दिन से वीडियोज़ नहीं आ पाई हैं क्रॉनिकल मैगजीन की, तो उसके लिए सभी साथियों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो कुछ आवश्यक कार्य प्रशिक्षण संबंधित चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं बिजी था थोड़ा, तो इसीलिए यह क्रॉनिकल वाली वीडियो नहीं बन पा रही थी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा उसमें 2-3 दिन वीडियोज़ नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सितंबर महीने की क्रॉनिकल मैगजीन के तहत हमने 5 वीडियो पहले ही कर लिए हैं, ठीक है। और हमने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी वाला जो पॉइंट है करंट अफेयर सितंबर के मैगजीन में, वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पर्यावरण संबंधित पॉइंट जो करंट अफेयर के हैं उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, जाए वीडियो को शेयर करें, जाए लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चाहे जहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है तो वहाँ पे लिंक डाला जाता है कभी, तो आप वहाँ इंस्टाग्राम से मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डालते रहते हैं अपने टेलीग्राम आईडी चैनल पर, ठीक है। बाकी का अगर कोई साथी पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्रॉनिकल मैगजीन 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके पूरे पुराने वीडियोज़ को अच्छे से आप देख सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और एक करंट अफेयर के और इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, आय दृष्टि घटना चक्र का। तो उसके भी 3 वीडियो हो चुके हैं और उसका आपको बताया हुआ है कि हफ्ते में 4 वीडियोज़ के आएंगे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो उसके भी वीडियो कंटिन्यू है, आप उसको भी जाइए, उसको भी ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिए और पढ़िए। यह है जो आपका क्लास चल रहा है, यह आगामी जो क्रॉनिकल क्लास चल रही है, यह आगामी यूपी पीएससी के आर चाहे पीसीएस के प्री पेपर, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल के जूनियर असिस्टेंट, चाहे पैट 2024, चाहे लोअर पीसीएस का कोई भी एग्जाम आ रहा हो, चाहे यूपी ट्रिपल संबंधित या यूपी पीएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बाद में जब ईयरली मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो पर्यावरण वाली टॉपिक से हमको शुरू करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो फिर वैज्ञानिक पर्यावरण संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर हैं सितंबर माह के मैगजीन में, उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे है, देखिए। जैसे पहला आपका है कि बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, ठीक है। तो कर्नाटका के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय जैविक उद्यान में, जो कि कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। ये भारत की तीसरी तेंदुआ सफारी होगी, भारत की तीसरी तेंदुआ सफारी है ये, ठीक है। सफारी के लिए 8 तेंदुओं को खुले वन में क्षेत्र में छोड़ा गया, तो 8 तेंदुओं को छोड़ दिया गया है खुले वन क्षेत्र में। वर्ष 2004 में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान को बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके कर्नाटका चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधीन लाया गया था। बीएनपी को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, ये क्या है? पहला क्वेश्चन, बहुत जो पहला टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 30 जून 2024 को कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो भारत के जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल का शुभारंभ किया गया, कहाँ पर? कलकत्ता में। 109वें स्थापना दिवस किस पे? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का, ठीक है। तो कलकत्ता में, ठीक है। इस कदम के साथ साथ विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक सूची तैयार की है, जिसमें 1,04,561 प्रजातियां हैं। तथा इस प्रकार भारत ने जैव विविधता दस्तावेजीकरण में स्वयं को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है, ठीक है। तो भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं का एक सूची तैयार की है, ठीक है। तो भारत पहला देश बन गया है, इसको भी याद करेंगे आप, ठीक है। बस बाकी का और पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मन हो तो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। मणिपुर में हल्दी की एक नई प्रजाति करकुमा काकचिंगेज और पश्चिम बंगाल की फूल वाला पौधा एसिस्टासिया बेनुई। तो कहाँ पे हल्दी की नई प्रजाति कहाँ मिली है? मणिपुर में एक नई प्रजाति करकुमा काकचिंगेज और पश्चिम बंगाल की फूलों का पौधा एसिस्टासिया बेनुइया
उन पौधों और जंतुओं की प्रजातियों में शामिल हैं जिन्हें 2023 में भारत ने खोजा था, भारत में खोजा गया। ठीक है, तो 2023 में इन दोनों प्रजातियों को भारत में खोजा गया। 2023 में भारतीय जीव जंतुओं ने 641 नई प्रजातियों को जोड़ी हैं, जिसमें 442 पूरी तरह से नई प्रजातियां हैं। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो कहाँ पे आ गया, इसी अवसर पर पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन किया गया। पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा कहाँ पे किया गया, कोलकाता में किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 1 से 4 जुलाई के मध्य कलकत्ता में किया गया। ठीक है, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 1 से 3 जुलाई के मध्य कोलकाता में पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीबीएनजी समझौता का दस्तावेज को मंत्रिमंडल ने की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के परे जैव विविधता समझौते या उच्च समुद्र संधि पर भारत के हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्र जैव विविधता या संरक्षण और इसका सतत उपयोग करना है। ठीक है, नए पौधे की प्रजाति फ्लोगाकैंथस सुधांशु शेखरी, ये क्या है, तो हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विज्ञान शोधकर्ताओं ने फ्लोगाकैंथस सुधांशु शेखरी नामक एक नए पौधे प्रजाति की खोज की है। ठीक है, ये क्या अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में स्थित ईटानगर वन्य जीव अभ्यारण्य में खोजा गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में ईटानगर वन्य जीव अभ्यारण्य में खोजा गया है। ठीक है, फ्लोगाकैंथस सुधांशु शेखरी अकांथेसी समूह का पौधा है। ठीक है, अकांथेसियाई समूह का परिवार है। ठीक है, और फ्लोगाकैंथेसिया इसका जीवन वंश है। ठीक है, इस प्रजाति का नाम भारतीय हिमालयी क्षेत्र के पौधे और पारिस्थितिकी अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए बीएसआई के एक वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु शेखर दास के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इस पौधे का नाम किसके रखा गया है, डॉक्टर सुधांशु शेखर दास के नाम पर इसको रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोटेनिस्ट थे सुधांशु शेखर दास, उनके नाम पे ही इस पौधे का नाम रखा गया है। ठीक है, फ्लोगाकैंथस जीनस की भारत में 13 प्रजातियां हैं, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और पूर्वी हिमालय में स्थित है। ईटानगर वन्य जीव अभ्यारण्य किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत एक संरक्षित क्षेत्र है। इसकी सीमा पूर्व में पाम नदी से, दक्षिण में पाचिन से, उत्तर पूर्व में नयोर्च से और उत्तर में चिंगसे नदी से लगती है। ठीक है, तो इसकी सीमा कहाँ लगती है, पूर्व में पाम नदी से, दक्षिण में पाचिन से, उत्तर पूर्व में नयोर्च से और उत्तर में चिंगखे नदी से लगती है। किसकी सीमा, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो आ सकता है ये पूछने के लिए, स्टेटमेंट में हो सकता है ये पूछ ले। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का शुभारंभ क्या है, नीति आयोग ने IIMM बेंगलोर स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया और कल स्टार्ट ड्राइव टू जीरो तथा WRR इंडिया के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो किसने किया, नीति आयोग ने। इस अग्रणी हैकाथॉन का लक्ष्य भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। ठीक है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन 4 से 7 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर स्थिरता का वैश्विक सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री निवेदिता शुक्ला वर्मा ने इसका मुख्य रूप से उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक के उपयोग, पर्यावरण पर उसके प्रभाव और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाने वाले अभिनव समाधानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना था। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता वैश्विक सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ द्वारा किया गया है तथा रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स निर्माता संघ द्वारा भी किया गया है इसको साथ में। ठीक है, भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ, अब ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे।
भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ, भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ की स्थापना कब हुई है? 1945 में। ये भारत के प्लास्टिक उद्योग में सबसे पुराने, भारत के प्लास्टिक उद्योग सबसे पुराने और सबसे बड़े शीर्ष निकायों में से एक है। तो भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ की स्थापना 1945 में हुई है। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स निर्माता संघ, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स निर्माता संघ की स्थापना कब हुई है? 1993 में। ये भारतीय केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के शीर्ष निकाय है। ठीक है। केरल में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने हेतु मास्टर प्लान को मंजूरी। केरल में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने हेतु मास्टर प्लान की मंजूरी। ठीक है। जुलाई 2024 में केरल सरकार ने 645 करोड़ रुपए के एक मास्टर प्लान को मंजूरी दी है, जो मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए पारंपरिक ज्ञान के साथ अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करेगा। इस ब्लूप्रिंट को 3 वर्षों के लिए क्रियान्वित किया जाएगा और 17 रणनीतियों के रूपरेखा दी जाएगी। ठीक है। 3 वर्षों के लिए और 17 रणनीति इसमें होगी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट यही है कि केरल ने मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए एक मास्टर प्लान शुरू किया है, जो कि 645 करोड़ का है, 3 वर्ष के लिए है, 17 रणनीतियों पे यह काम करेगा। बाकी का और कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र वार्ता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र वार्ता के तहत बनाए गए हानि एवं लाभ क्षति कोष बोर्ड की मेजबानी के लिए फिलीपींस को चुना गया है। हानि एवं क्षति कोष बोर्ड के मेजबानी के लिए फिलीपींस को चुना गया है। वैश्विक तापन के प्रभाव से उबरने के लिए, वैश्विक तापन के प्रभाव से उबरने और पुनर्निर्माण के लिए देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है। इस कोष की स्थापना 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 में हुआ था। तो मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 में इसका उद्घाटन हुआ था। यह एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है जिससे जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना करने वाले देशों को बचाव और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। विकसित देश तथा अन्य निजी एवं सार्वजनिक स्रोत इसका वित्त पोषण करते हैं। विश्व बैंक निजी समन्वय और संसाधन आवंटन की देखरेख करता है और राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति प्रयासों का समर्थन करता है। ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, फिलीपींस हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा। कौन सा देश कर रहा है? फिलीपींस कर रहा है। ठीक है। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधित आपके करंट अफेयर्स रहे, जो कि सितंबर महीने के क्रॉनिकल मैगजीन में दिए हुए थे। ठीक है। तो इसको हमने अच्छे से अध्ययन किया है। तो वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अपने सुझाव, अपने राय, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आप पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, जिसमें क्रॉनिकल मैगजीन 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से पूरा देख सकते हैं। एक इनिशिएटिव हमने करंट अफेयर का और शुरू किया हुआ है, आय दृष्टि घटना चक्र की जो बुक है उसको हम करा रहे हैं अच्छे से। तो उसमें भी 3-4 क्लासेस हो चुके हैं, उसको भी 4 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। यह जो आपकी क्लास चल रही है यूपीपीएससी के आरओ, चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे बीपीएससी का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का जूनियर स्टूडेंट या लोअर पीसीएस या कोई एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। धन्यवाद।